अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक हैं। मैं थोड़ा लेट उठा हूँ, एनालिसिस लेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं सुबह लेट सोया हूँ। सुबह मैं 6 बजे उठा हूँ। सॉरी, 6 बजे सोया हूँ, तो अभी 6 बजे उठा हूँ। तो पहले ग्रुप रिजल्ट दिखाता हूँ आपको कि इस हफ्ते हमने क्या किया है, क्या नहीं किया, और कितना हमने प्रॉफिट गेन किया है। ये हमारी वीकली रिजल्ट है, ठीक है। मंडे और वेनसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया। ये फ्राइडे का रिजल्ट है, ये लास्ट सिग्नल है हमारा, ठीक है। ये सिग्नल 230 पीपी से हमने गेन किया है। ये लड़कों को मैंने जब सेल सिग्नल दिया, ये सेल का सिग्नल था हमारा, ये सेल सिग्नल था, ठीक है। एस एल, ये हमने सेल किया, टीपी हिट, इनको बाय जोन भी दे दिया था कि हम यहाँ से बाय करेंगे 25 के एरिया से। और ये देखें, यानी कि मॉर्निंग में इनको मैंने बाइंग का सिग्नल दे दिया था कि हम इस एरिया से बाइंग करेंगे। तो लर्निंग भी है इसमें, बीबीएमए की लर्निंग भी है, वीएसए की भी है, और 3 ईएमए का सेटअप भी है इसमें। तो ज्वाइन करें मेरे साथ, ये पूरे हफ्ते की इसमें रिजल्ट है, ठीक है। ट्यूसडे, ये मंडे से शुरू हुई है, ठीक है। मंडे से ये भी सेलिंग की है हमने। टुडे वर्क, यहाँ से हमने सपोर्ट से 2 बार बाय किया था, अगेन ये ब्रेकआउट के चांसेस थे तो हमने सेलिंग भी की है, ठीक है गाइस। तो अभी चलते हैं एनालिसिस की तरफ। सिंपल एनालिसिस बता देता हूँ, बिल्कुल इजी। पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ये देख लो, ठीक है। ये मंथली क्लोजिंग हो चुकी है, आपको पता है। तो ये आपके पास मंथली है, ये आपके पास ये मंथली सपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये मंथली कैंडल लास्ट क्लोज हुई है, और उसके बाद ये मंथली जोन होना चाहिए। इसमें ये मंथली एफवीजी भी आ जाता है, तो इसके नीचे, राशिद थोड़ी आवाज कम कर। ये आपके पास एक मंथली सपोर्ट होनी चाहिए, ये मंथली एफवीजी होनी चाहिए। तो थोड़ी आवाज कम कर। ये मंथली एफवीजी भी है, और ये मंथली लास्ट सपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। जब तक इसके नीचे कैंडल डे की क्लोज नहीं होती, आप लोग यहाँ से बायर्स हो, ठीक है। लेकिन बायर्स तब जो छोटे टाइम फ्रेम में आपको कोई कंफर्मेशन मिले, ठीक है। इस तरह मैं ईएमए देखता हूँ, ईएमए के अकॉर्डिंग करता हूँ बाय सेलिंग। और ये एक डिमांड है हमारे पास, इस पे भी ख्याल रखेंगे, ठीक है। ये आपके पास मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस, यानी कि सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस होने चाहिए, ठीक है। ये देख रहे हो बस। अभी यूएस ऑयल, यूएस ऑयल अच्छा जा रहा है। इसमें लास्ट टाइम वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा आया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बाइंग सेलिंग जोन मैंने बना दिए हैं। ये आपको लाजमी यहाँ से बाय करना होगा, ठीक है, इस एरिए से। और उसके बाद ये नीचे आपके पास बाय जोन है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। लॉट साइज कम लें, ये 100% आपको यहाँ से बाय मिलेगा, ठीक है। इसमें बड़ा वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम में दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आया है, और ईएमए के अकॉर्डिंग भी अच्छा। इसके बाद आता है जनाब यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में सेलिंग जोन है मेरे पास दो, और ये प्यारे जोन है, ठीक है। ये यहाँ से आपने सेल करना है, टारगेट ये होना चाहिए आपका, ठीक है। दूसरा सेलिंग जोन ये वाला है, ठीक है। यूरो यूएसडी वगैरह मैंने लड़कों को कहा कि बड़े टाइम फ्रेम में करो। जीबीपी यूएसडी हो गया, यूरो यूएसडी हो गया, ये आपने बड़े टाइम फ्रेम में करना है। अच्छा हाँ, ये बड़ा प्यारा जोन था, देखो ये सेलिंग भी की थी, ये बाइंग, ये बाइंग तो खैर मैंने की है, लड़के भूल जाते अक्सर, उनको जोन याद नहीं रहते। तो ये प्यारा एरिया है, ठीक है। यूरो यू इसके लिए, जीबीपी यूएसडी के लिए यहाँ से आप बाइंग करें। फर्स्ट ये है, फर्स्ट आपका ये बाइंग है,
और सेकंड बाय आपका ये होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद है आपका बीटीसी। बीटीसी तो मैंने सैटरडे संडे भी बाइंग सेलिंग की थी इसमें। इसमें बहुत प्यारी बाइंग हुई है मेरी। सेलिंग भी इसमें की है ग्रुप में मैंने, आई थिंक सेलिंग दी है। लड़कों ने तो किसी ने नहीं की। हम्म, हाँ, ये मैंने बाइंग भी की थी और इसमें आई थिंक सेलिंग भी मैंने की थी। इसमें सेलिंग भी, ये हाँ, बीटीसी ये मैंने सेल भी किया था। चेक कर लें, ये बीबीए में इनको रीज़न भी पता है, बीबीए में के अकॉर्डिंग मैंने सेलिंग भी की है और अच्छा सेटअप था ये। तो अभी अगेन ये M5 में, अच्छा ये जो बाइंग मैंने की थी, ये देखो M5 में अल्ट्रा वॉल्यूम, जिस तरह मैं कहता हूँ कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, ये देखो M5 में। ठीक है, BTC M5 में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया। सेलिंग बैकग्राउंड थी, कैंडल भी बड़ी थी। उसका लो स्वीप नहीं हुआ, लेकिन जब ब्रेकआउट हुआ तो मैंने क्यों बाइंग किया कि ये H1 में एक बड़ा वॉल्यूम आया था, ये भी दिखाता हूँ। तो वो तो स्वीप हुआ है ना। तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी काम करो, जिस तरह अब ये देखो मैंने बाइंग के लिए, ये देखो इसमें बड़ा वॉल्यूम आया है, ये बड़ा वॉल्यूम आया लेकिन स्वीप नहीं हुआ। अगेन ये देखो एक कैंडल आई, तो मैंने M5 में देखा कि उसने इसको स्वीप किया, लेकिन ये M5 स्वीप नहीं हुआ। जब वो कैंडल H1 के ऊपर क्लोज हुई, मैंने बाइंग की। ठीक है। और मेरा टीपी तो खैर यहाँ पर था, लेकिन ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ। तो अभी भी बीटीसी में ये एक सेलिंग पॉइंट है, बहुत अच्छा है अगर यहाँ से आप लोग को सेल करना है, क्योंकि अभी फ़िलहाल बीटीसी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में है। तो आप लोग सेलिंग यहाँ से भी देख सकते हो। और बाय के लिए अगर ये एरिया है, लेकिन ये वीकली, अगर ये वीकली से आप लोग बाय करो तो बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि फर्स्ट टच पे भी आपको ये बाय देगा। ठीक है। और अगेन थोड़ा सा नीचे है मार्केट, यहाँ पर है तो भी आप इसको बाय पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो वीकली टाइम फ्रेम में ये मैंने, ये जोन वीकली मैंने बनाया था बीबीएम के अकॉर्डिंग। ठीक है, बीबीएम के अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया था। तो इसको भी आप लोग फॉलो कर लें। ठीक है, अब आता हूँ मैं अपने पेयर पे। अपने पेयर पे आता हूँ मैं गोल्ड पे। अच्छा, जो लोग गोल्ड में प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है, सिंपल, जो लोग गोल्ड में नेट काम नहीं कर रहा है, क्या मसला है। टेक्स्ट, जो लोग गोल्ड में 1 या 2 साल से लगातार लूजर हैं, प्रॉफिटेबल नहीं है, वो लोग गोल्ड को छोड़ दो, किसी और अच्छे पेयर्स को पकड़ लो। यूएस ऑयल, जीबीपी यूएसडी, ईयूआर यूएसडी, ठीक है, खासकर US 30। ठीक है, ये आप लोग किसी और अच्छे से पेयर को पकड़ लो, साफ बात है। समझ गए हो, जो लोग गोल्ड में प्रॉफिटेबल नहीं है, उनको बेस्ट मशवरा है कि, यानी कि ज़रूरी नहीं कि आपने गोल्ड पे ही कमाना है, कोई भी पेयर हो आपको अच्छा प्रॉफिट करके दे रहा है, दूसरे पेयर्स हैं उन पे डेली की एनालिसिस करो, वीकली H1, एंट्री H4 पे करो, तो वो आपको बेहतरीन प्रॉफिट देगा, बेहतरीन। ठीक है गाइज। अच्छा, ये हमने बाइंग की थी। ठीक है, ये बाइंग डिलीट, बाइंग डिलीट,
सेलिंग भी है इसमें, सेलिंग की पीएनएल डिलीट कर दी है। अच्छा ये सेलिंग हमने नहीं, ये जो बाइंग थी ना ये तो हमने की है ना, ये वाली जो बाइंग है ये हमने की है, ठीक है। ये वाली सेलिंग हमने नहीं की, मिस कर दी थी। हालांकि लड़कों को मैंने सेलिंग जोन दिया था, लेकिन जब इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग जाती है तो इंसान डर जाता है ना सेल करने से। अच्छा अगेन हमने बाइंग की है, ये सेलिंग भी मिस कर दी है, ये सेलिंग भी मिस कर दी है, साफ बात है। लेकिन यहाँ से हमने सेलिंग वगैरह की है, ये बाइंग भी हमने की है। अच्छा इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न आप ऑन करें जनाब एशिया इंडिकेटर, ठीक है। एशिया इंडिकेटर ऑन करें तो ये भी डिलीट कर दो, ये भी डिलीट कर दो। लड़कों को मैंने बाय करने से पहले बताया था कि भाई एक तो एशिया का लो है, दूसरा डे का लो है, इसको स्वीप होने देंगे फिर हम बाय करेंगे। तो ये आपके सामने स्वीप हुआ, हमने बाय किया, ठीक है। वापस ये इस चीज का जोन बनाया था, ठीक है। अभी इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, मेरे किसी काम का नहीं है। अच्छा ये इंडिकेटर बहुत प्यारा इंडिकेटर है, आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप लोग डेली लो और हाई मार्क नहीं कर सकते हो तो इसकी ये सेटिंग देख लो, इसको अपने पास मार्क कर लो, ये चीज है देख लो, ठीक है। इसका इसमें आपको काफी हेल्प मिलती है छोटे टाइम फ्रेम में, इस पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। यानी कि इसमें जो येलो लाइंस हैं ये आपकी स्ट्रॉन्ग डेली और वीकली की लाइंस है, ठीक है। ये अब ऐसे समझो कि फ्राइडे की हाई है, फ्राइडे का पिवट है, ये एशिया का लो हो गया, ये लंदन हो गया। जिस तरह एशिया का लो ब्रेक हुआ आप सेलिंग कर सकते हो एस एल हाई पे, इसी तरह लंदन का पिवट ब्रेक हो गया, आप सेल करो पिवट के ऊपर। इसी तरह लंदन का लो ब्रेक हुआ, ये देखो ये लंदन का लो ब्रेक हुआ, ठीक है। तो ये लंदन का जब लो ब्रेक हुआ आप रिटेस्ट पे सेलर हो, रिटेस्ट पे सेलर हो। अगेन ऊपर क्लोज होती है रिटेस्ट पे आप बायर हो, ठीक है। रिटेस्ट पे यानी रिजेक्शन थे, इसने रिटेस्ट पे अगेन नीचे क्लोजिंग दी, रिटेस्ट पे अगेन ऊपर क्लोजिंग दी, अगेन नीचे। तो इसमें आप फिर ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तरीका है। अभी आप यानी कि ये देखो आप, ये फ्राइडे का आपके पास लो है कि भाई फ्राइडे का मेरे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लो है। आप वेट कर सकते हो कि यार इसको स्वीप करे। अच्छा फिर उसके बाद ये थर्सडे, आई थिंक ये थर्सडे का लो है, ठीक है। आप इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं भाई, यहाँ से मुझे अगर मार्केट मिलेगी तो मैं बाय करूँगा। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, आप इसको यूज़ करें। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तो क्या करता हूँ, मैं इसको लगाकर ये अपना ईएमए ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह जब मैं ईएमए ऑन करता हूँ तो इसमें मुझे थोड़ी सी और हेल्प मिलती है, देखो। और ये मैं आप लोगों के लिए भी वीडियो बना चुका हूँ जितना मुझे याद है कि ईएमए की कंफर्मेशन के साथ ये होता है कि देखो 5 ईएमए, ठीक है। मार्केट 5 ईएमए के नीचे हो, 5 ईएमए 20 के नीचे हो और 20 50 के नीचे हो तो आप सेलर हो, रिटेस्ट पे सेलर हो, रिटेस्ट पे सेलर हो, रिटेस्ट पे सेलर हो, रिटेस्ट पे आप सेलर हो, ठीक है। ब्रेकआउट होता है तो आपने बाय नहीं करना, ठीक है, जब तक ये सेटअप ना बने। जिस तरह यहाँ पर सारी ईएमए ऊपर और कैंडल नीचे, इसी तरह यहाँ पर भी सारी ईएमए ऊपर होनी चाहिए। यानी 5 ईएमए के नीचे 20, 20 के नीचे 50, आपने तब बाय करना है। तो यहाँ पर ये अगर बाय शिफ्ट भी होता है आपने बाय नहीं करना, क्योंकि ईएमए शिफ्ट नहीं हुआ। देखो यहाँ पर बाय गया, लोगों के एसएल हिट, यहाँ पर देखो वापस वही 3 ईएमए सेल में शिफ्ट है। तो ये ईएमए के साथ जब कंफर्मेशन हो तो देखो ये देखो 50 ईएमए टच एंड गो, ठीक है। अच्छा और ये जो 50 ईएमए से ऊपर निकलता है इसकी रीजन भी आपको बताता हूँ। इसको M15 में करो, इसको M15 में करोगे तो देखो यहाँ पर वो M5 निकला था ना। अब मेरे पास, मुझे पता है कि नहीं यार मैंने बाय नहीं करना, 50 ईएमए M15 में देखना है। अब देखो M5 में अगर यहाँ बाय निकले तो M15 में आप देखो 50 ईएमए सेल, 20 ईएमए सेल, वापस 20 से बाहर निकले, ये देखो 50 से सेल। तो ये ईएमए भी आप लोगों को बहुत बार सिखाया है, दोबारा भी सिखाया रहा हूँ। तो अगर ये इंडिकेटर आप साथ बंद भी कर दो तो ये ईएमए पे भी आप काम कर सकते हो। ये ईएमए भी बहुत प्यारा काम करता है। अच्छा और एक और चीज बताता हूँ, ये जो इसमें 5 ईएमए है ना, 5 ईएमए,
ये 5 ये मैं इस चीज़ के लिए यूज़ करता हूँ, यानी कि ठीक है, ये 5 ये मैं ऑन किया। ये देख रहे हो, ठीक है, जो यहाँ से हमने बाय किया था, यानी सॉरी 98 से, हमने 98 से हाँ बाय किया था। हमने 98 से बाय किया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर M5 में बड़ा वॉल्यूम आया था। मैंने रीज़न बताया था कि M5 में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, तो अभी हम बाय करते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। ये वॉल्यूम ऑन किया, ये देख रहे हो, इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था, तो इसकी वजह से हमने बाय किया था, और ये रीज़न भी ग्रुप में पड़ा है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। तो इसकी वजह से बाय किया था, ठीक है। तो ये अब H1 में मैं आपको दिखाता हूँ कि जब ये बाय जाता है तो कैसे जाता है। EMF5 अगर आपके पास है ना, तो EMF5 के ऊपर जब H1 क्लोज हो जाए ना, H1, तो ये से समझो कि M15 की 2 से 3 कैंडल क्लोज हो गई हैं। M15 की जब 2 कैंडल या 1 कैंडल क्लोज हो जाए और अगली रीटेस्ट करके रिजेक्शन दे, तो आप बायर्स हो, ठीक है, आप बायर्स हो। यानी कि ये देखो H1 गई, अब H1 वापस नीचे क्लोज हुई, लेकिन अगली कैंडल अगेन ऊपर क्लोज हुई, आप बायर्स हो, ठीक है। अब ये देखो कैंडल यहाँ पर, ठीक है, ये साइड वे हो जाती है। अब देखो इस कैंडल ने क्लोज की, अगली H1 ने रिटेस्ट की, रिजेक्शन दी, सेल। इसी तरह देखो इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी, अगली कैंडल ने रिटेस्ट किया, बायर। तो ये M5 में, यानी कि M15 में चाहे M30 में आप इसको देखते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। और कैसे काम करता है दिखाता हूँ। ये H1 ने, इस H1 ने ऊपर क्लोजिंग दी है, अब इसको M15 में करो। और ये मैं इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि मैं इस पे ट्रेड कर चुका हूँ। एक तो होता है कि चलो बैक टेस्ट करवा रहा हूँ, मैं इस पे ट्रेड दे चुका हूँ, करवा चुका हूँ, मैं दिखाता भी हूँ, ठीक है। अब H1 की एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई ना, अब देखो M15 एक कैंडल क्लोज हुई, दूसरी क्लोज हुई, आप बायर्स हो, ठीक है। अब तीसरी, चौथी, पांचवी सब ऊपर है, ये देखो जा रहा है, रिटेस्ट बाय, रिटेस्ट बाय, रिटेस्ट बाय, रिटेस्ट बाय, क्लोजिंग, सेल आ गई, ठीक है। तो ये बहुत प्यारा काम करता है, ठीक है। फिर जब आपके पास इसमें EMA का 20 भी हो जाए फॉर एग्जांपल, तो वो और भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल 20 ऑन कर दिया, तो अब ये 20 का काम देखो, ये भी बहुत प्यारा काम करता है। इसको H1 में करो, देख रहे हो, अब देखो M5 की कंफर्मेशन, यानी कि EMA5 के ऊपर H1 क्लोज, 20 के ऊपर क्लोज। अब आप वापस रिटेस्ट पे EMA5 से भी बाय करो, 20 से भी बाय करो, EMA5 से भी बाय करो, 20 से भी करो। देखो EMA5, जब मैं EMA5 पे आता है और दोनों में गैप ज्यादा होता है, तो मैं वेट करता हूँ 20। अब देखो 20 से बाय, 20 से बाय, 5 से बाय, 5 से बाय। इसी तरह यहाँ पर देखो, जब एक बार ये सेल में शिफ्ट होता है, तो सेलिंग में भी क्या करते हैं देखो, 5 के नीचे क्लोजिंग, 5 से नीचे रिटेस्ट पे सेल करो, सेल करो, सेल करो, सेल करो, सेल करो, अगेन ऊपर क्लोजिंग दे, आप बाय करो 20 तक। जब ये दोनों को क्रॉस करे तो आप बायर्स हो। तो ये में भी बहुत अच्छा काम करता है, और इस पे मैं ट्रेड करवा चुका हूँ, ठीक है। जो बाय की ट्रेड थी, इसी पे ही थी, जो न्यूज़ वाली ट्रेड थी ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, ये बड़ा वॉल्यूम आया था M5 में, ये देखो M5 उस कैंडल को मैंने मार्क किया, ये देखो ये बाय किया, ये देखो रीजन बताया, M5 अल्ट्रा VSA स्वीप वॉल्यूम एंड बूम, 320 पिप, और ये 800 पिप की ट्रेड की हमने, ठीक है। ये देखते जाए, ये ये रीजन प्रॉपर बताया है, ठीक है। ये देखो, ये 800 पिप की ट्रेड थी, और प्रॉपर रीजन के साथ। अच्छा, ये वाली ट्रेड, ये ट्रेड लड़कों ने मिस की, इनको मैंने कहा था कि भाई एशिया के पीवट के पास आए तो अच्छा होगा, नहीं तो ये M5 में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, इसका लो स्वीप नहीं हुआ। लो स्वीप हो तो भी बाय करना, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से एग्रेसिव बाय करना। तो ये देखो, ये भी मैंने बाय किया है, ये देखो ये भी मैंने बाय किया है, M5 में बड़ा वॉल्यूम आया था, ठीक है। तो प्रॉपर, अच्छा ये वाली देखो, ये मैंने क्लियर इनको कह दिया था,
मैंने यानी कि 12:30 बजे इनको मैसेज किया और इनको रीजन भी बताया कि ये इसका रीजन है। अभी मैं चेक करवाता हूँ, ये देखो 60 पिप। और अगेन इनको ये बताया है कि 25 के पास ये पूरा जोन है, मेरी ऊपर सेल भी होल्ड है और आप लोगों ने बाय करना है। ये देखो ये ऑर्डर रख दिए थे, ये चेक करें तो ये ट्रेड भी गई है हमारी। तो इसमें या तो आप वॉल्यूम ऐड करें, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐड करें, ठीक है, जो भी करते हैं आप। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐड करते हो तो भी आपके लिए ठीक है, बेस्ट है। अब ये देखो मैंने सिंपल ये क्या किया हुआ है, तो अब मैं ये दोबारा हटा देता हूँ क्योंकि अपने लिए मैं फ्रेश जोन बनाता हूँ। बाकी देखो मार्केट में उसी वक्त मौके पे जो काम होता है ना, जो कैंडल्स बनती हैं उसी में ही सारा काम है, ठीक है। ये एक हमारी मंथली डिमांड पड़ी है, ठीक है, एक मंथली है। लेकिन यहाँ तो अब पता नहीं कब मार्केट आती है, ठीक है, मार्केट का तो कोई भरोसा नहीं है। क्यों कि अब मेन चीज़ हमारे पास एक ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, मैं बताता हूँ। ये आपका मंथली लो जो स्वीप नहीं हुआ, ठीक है। अब एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। मैग्नेट ऑन कर दें। अब आप एक करें इसका, ठीक है, इस पे लिख लें मंथ। एक कर लें इसका, ठीक है, इस पे कर लें मंथ। सॉरी वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन चलो इसमें आपके लिए कोई ना कोई बेनिफिट होगा, ठीक है। अच्छा ये हो गई। अब ये जोन काफी बड़ा है, ठीक है, छोटा नहीं है, ये वीजी भी, ये सपोर्ट भी। अच्छा उसके बाद एक नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये भी, ठीक है। अब इसमें और इसमें काफी फर्क है, ठीक है, यानी 300-400 पिप का फर्क है, लेकिन बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मार्क अगर कर लेते हैं ना, ठीक है, मैग्नेट को हटा देते हैं, ये इधर मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब ये तो काफी बड़ा जोन है ना, कोशिश करेंगे इसके नीचे तो एसएल बहुत आएगा, क्योंकि 3928 है और 3871, ये तकरीबन 300 और 300 600 पिप का जोन है। तो लाजमी ये 600 पिप का जोन इतना आसान तो नहीं है ना कि अब हम इसमें बाय करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे और 600 पिप का ऐसे रखेंगे, ऐसा तो नहीं। इसी के अंदर जब देखो छोटी छोटी कैंडल्स, M5 M15 H1 कोई बुलिश इनगल्फिंग बने, बेरिश इनगल्फिंग बने, उसको हम पकड़ के बाइंग सेलिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा ये अब वीकली में आ जाते हैं, ठीक है। वीकली में हम, ये भी बहुत प्यारा जोन है, यानी कि ये वाला एरिया, ये भी बहुत प्यारा एरिया, ठीक है ना गाइस। ठीक है, ये देखो ये भी अब बहुत प्यारी जगह है, जब तक इसके ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं होती, ठीक है ना। ये देखो रिटेस्ट, ये अब घूम रहा है, ठीक है। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती हम बाय नहीं जा सकते, ठीक है, ये तो मानते हो ना, ठीक है। दूसरी चीज, मैं एक और चीज भी आप लोगों को क्लियर बता दूं। ये एरिया देख रहे हो, याद रखो जब भी गोल्ड नीचे आएगा ना, फॉर एग्जांपल ये एरिया ब्रेक करता है, ठीक है, ये ब्रेक करने के बाद इसने वापस इधर ही आना है, ठीक है। इस एरिया में जब आएगा तो आपको फौरन बाय नहीं, ये इनबैलेंस एरिया, ये पूरा पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, पैसा। और जो लोग मेरी एनालिसिस पहले जानते हैं उनको पता है कि इसका क्या मतलब है। जब ये नीचे आएगा ना तो ये यहाँ पर कम से कम 1 महीना स्टे करेगा आराम से, मिनिमम 1 मंथ रहेगा ये यहाँ पर गोल्ड, ठीक है ना। बूम। अच्छा एक और चीज बताऊं, गोल्ड को सेल में मत देखो, ये मत सोचो कि यार सेल, ये जो बाय नहीं जा रहा तो ये गोल्ड सेल ही है। ये सेल भी नहीं है, ये याद रखो। क्यों कि देखो मंथली कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था, ठीक है। मंथली में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आने का मतलब है कि इसमें बाइंग हो रही है। ये इसका इस कैंडल ने लो भी स्वीप कर लिया, अब सिर्फ एक ऊपर क्लोजिंग चाहिए, वो भी वीकली। मंथली मंथली नहीं भाई, वीकली कैंडल।
ये जो मंथली कैंडल बनी हुई है, इसको देखकर अब पूरी दुनिया सोच रही है कि गोल्ड में बाइंग खत्म है, ये सेलिंग दिखाई जा रही है। गोल्ड कभी सेल नहीं हो सकता, ये लाइफ टाइम बाइंग है। ये देखो कैंडल मंथली कैसी है, फिर ये मंथली देखो, लोग समझे सेल जाएगा, फिर इसको देख के लोग ओए सेल जाएगा, फिर इसको लोग देख के ओए भाई सेल जाएगा। इसको देखकर हम सब ने ये मार्क किया था कि भाई गोल्ड का टारगेट ये है, सॉरी 2500 पे आएगा। लेकिन गोल्ड क्या 2500 पे आया? नहीं आया। क्यों? कि ये सिर्फ सेलिंग दिखाई गई है, सेलिंग इसमें है नहीं। ये हमें गोल्ड में सेलिंग दिखाई गई है दोस्तों। लेकिन उसके बाद ये कैंडल देखो, क्या ये कैंडल की उम्मीद थी किसी को? नहीं। अच्छा, फिर इस एरिया के बाद क्या उम्मीद थी कि गोल्ड इस तरह जाएगा? अच्छा, फिर ये कैंडल में रिजेक्शन देखो, क्या किसी को उम्मीद थी कि अगली कैंडल सेल की बजाय एक दो कैंडल बाय में जाएंगी? अच्छा, फिर इस वीक से हमें सिखाया जाता है कि इस वीक से ऊपर कैंडल अगर क्लोज ना हो तो हम सेल करेंगे। इसको देख के लोगों ने सेल किया। क्या ये कैंडल की उम्मीद थी किसी को? इतनी बड़ी वीक रिजेक्शन के बाद क्या उम्मीद थी किसी को इतना ऊपर जाने की? अच्छा, इस कैंडल की रिजेक्शन देख के क्या उम्मीद थी कि बड़ी इतनी सेल की कैंडल इस तरह बड़ी आएगी? अच्छा, फिर ये कैंडल देखो, इसमें वॉल्यूम भी बढ़ा, इसकी वीक भी देखो, जितनी बॉडी है इतनी वीक है। इसके बाद तो चाहिए अगली ग्रीन कैंडल यहां तक बाय आती, लेकिन क्या बाय आई है? नहीं। ये कैंडल देखो, ये देखो, ये तीसरी चीज, एक और चीज याद रखो, मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि 3 से 4 कैंडल्स पैटर्न। जब भी 3-4 कैंडल ग्रीन बनती है अगली सेल आती है, जब 3-4 सेल की बनती है अगली कैंडल बाय में जाती है। अब देखो, ये 1 2 3 4 5 कैंडल पैटर्न बना है, 5 कैंडल। अब हो सकता है गाइस, अगली कैंडल आपकी यहां से यहां तक बन जाए और इस तरह फिर क्या करोगे, यानी कि बाएं में बन जाए। तो इसलिए इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा है, इस कैंडल का, ये जो क्लोज हुई मंथली, इसका वॉल्यूम देखो, इसकी साइज छोड़ो, इसका वॉल्यूम अच्छा है। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम डायरेक्ट अभी बाय करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम अपना 100 पिप का टारगेट डन करें और निकलें। 100 पिप, 200 पिप डेली का लो और बस आउट। ठीक है, अब वॉल्यूम में वीकली देखो। ठीक है, अब नीचे एरियाज तो हमारे लिए अच्छे पड़े, ठीक है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये जो ऊपर है, ये भी टैब हो चुका है, ठीक है, ये टैब हो चुका है, तो मुझे इस पे भरोसा नहीं है अब। अच्छा, ये डे में देखो, इसका वॉल्यूम भी स्विप हो चुका है। एक कैंडल ऊपर चाहिए, वीकली कैंडल, हालांकि डे की कैंडल्स ऊपर क्लोज हो रही हैं लेकिन ये नहीं जा रहा। ठीक है, अब H4 करते हैं। H4 में कितना प्यारा एरिया है, कितना प्यारा एरिया है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। और नीचे हमारे पास 42 भी है, खैर मैं तो उधर ही देखूंगा इसको। ठीक है दोस्तों, ये है बस। अभी मेरे पास कुछ सप्लाई जोन्स हैं जो MT5 में मैंने मार्क किए हुए हैं, वो भी दिखाता हूँ। ये बेस्ट एरिया है। ठीक है गाइस, ये है। और फिर ये है नेक्स्ट, बस ये दो मेरे पास बेस्ट सेलिंग जोन है। और ये मैंने उधर MT5 में भी मार्क किए हुए हैं, तो कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ से सेलिंग में जाऊंगा। रीजन, EMA मेरे पास सेलिंग में है गाइस। ठीक है, मैं इसका सॉरी 50 EMA भी ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, 100 मैंने काफ़ी टाइम हो गया बंद किया हुआ है, 100 क्या कहता है मुझे, सॉरी 100, ये मैं मुझसे नाराज़ भी थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, 100 भी इधर ही है। ओके, तो मेरे पास रीज़न ये है, EMA भी है। अच्छा, मेरे पास रिवर्स रिवर्सल ट्रैप प्रोहिबिलिटी सेटअप भी है। तो ये रिवर्सल के सेटअप के अकॉर्डिंग भी मेरे पास फिलहाल इसका ये एरिया टारगेट है दोस्तों। ये एरिया मेरे पास आना चाहिए, ठीक है, 98 का बन रहा है। तो ये रिवर्सल के हिसाब से भी मेरे पास अभी सेलिंग है, क्योंकि रिवर्सल में मेरे पास जो है जनाब, ये 50 EMA है, ठीक है, रिवर्सल में ये 50 EMA मेरे पास, और ये जोन भी है। ये किस तरह, यानी कि इसमें मैं एक लाइन लगाता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास 50 EMA है। अब मैं अपना EMA ऑन करता हूँ, इसको ऑन ऑफ कर देता हूँ।
तो ठीक है, 50 EMA भी यही बन रहा है, रिवर्सल भी मेरे पास यही बन रहा है। अच्छा, ये रिवर्सल ट्रैप कैंडल इंडिकेटर में यूज़ कर रहा हूँ, बेहतरीन काम कर रहा है मेरे पास, ठीक है। इस पे भी मैं ट्रेड लड़कों को दे रहा हूँ, लेकिन लड़कों को ज़्यादातर पिक्चर नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि वो फिर एक चीज़ सीखते नहीं है, एक चीज़ पे काम करते नहीं है, ट्रेड्स करते नहीं है, और वो फिर नई नई चीज़ मांगते हैं कि नवीद भाई ये भी सिखा दो, वो भी सिखा दो, फिलाना भी करो, ये भी करो। तो इस तरह नहीं होता, ठीक है गाइस। तो अभी खबरदार, अगर मुझे किसी स्टूडेंट ने कॉल किया मैसेज कि नवीद भाई ये बताओ, तो इस पे प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास है, इसके अकॉर्डिंग भी देखते हैं ट्रेड्स। और बाकी देखो, अगर सीखना है, लर्निंग करनी है, तो मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है, मुझे मैसेज करो, फ्री में सीखो। जो गाइड चाहिए मैं गाइड करूँगा। और इसके अलावा मैं कुछ फंडेड अकाउंट्स पे काम कर रहा हूँ, वो भी आप लोगों के साथ वक्त के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह इस अगस्त के महीने में। तो अगर फंडेड अकाउंट किसी को लेने हो तो भी वो मुझसे कांटेक्ट करें, अच्छे से अच्छे प्रॉप फर्म, ठीक है गाइस। तो इस पे भी देखते हैं, हम ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह ये हफ्ता हमारा अच्छा गया है, तो ये दूसरा हफ्ता भी हमारा, नेक्स्ट वीक भी अच्छा जाएगा। तो ये है जानी, यहाँ से हमने बाइंग की थी। अब भी बीएमए के अकॉर्डिंग दिखा दूँ थोड़ी बहुत, चलो देख लेते हैं। बीबीएम वीकली, बीबीएम वीकली कैंडल क्लोज हुई है रिजेक्शन, रिजेक्शन के साथ क्लोज हुई है, ठीक है। तो वीकली रिजेक्शन का मतलब है टारगेट ये एरिया होना चाहिए, अगर ये दो सप्लाई ब्रेक करते तो ये एरिया, ठीक है। अच्छा, डे में भी बहुत अच्छी रिजेक्शन हुई है फिलहाल। इसने बोलिंजर बैंड का जो पीवट है ना, पीवट के नीचे क्लोजिंग दी है। ये बोलिंजर बैंड पीवट के नीचे क्लोजिंग का मतलब ये नीचे आ सकता है, लोअर बैंड तक आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एच फोर में बेरिश हो गया है। क्यों बेरिश हो गया कि देखो, एच4 में हम बीबीएमए पे कैसे काम करते हैं। बीबीएमए में ये होता है ना कि जब एच4 कैंडल एम ए हाई के ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो हम बाय करते हैं, ठीक है। रिटेस्ट बाय, रिटेस्ट बाय, ठीक है। लेकिन जब एम ए 5 लो और 10 के नीचे क्लोजिंग देते हैं तो हम रिटेस्ट पे सेलर बन जाते हैं। अब ये जब तक एच4 बोलिंजर बैंड के पिवट 50 EMA और ये वाली लाइंस बीबीएमए यानी कि एमए की 5 और 10 हाई के ऊपर जब तक एच4 क्लोज नहीं होती, यानी इस एरिया से ऊपर, ये बाय नहीं जाएगा। ये इसका ये टारगेट है एच4 में, हर हाल में इसने यहाँ आना है, ठीक है। ये यहाँ से बाय देगा जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता। अगर ये बीबीएमए बोलिंजर बैंड की लोअर बैंड के नीचे क्लोजिंग देगा तो रिटेस्ट सेल, रिटेस्ट सेल, बस सेम, ठीक है। अच्छा, छोटे टाइम फ्रेम में क्या कह रहा है छोटा भाई जान। छोटे टाइम फ्रेम में भी सेल है फिलहाल। ठीक है, MA5 MA10 हाई के ऊपर क्लोजिंग हम रिटेस्ट पे बायर्स, रिटेस्ट पे बायर्स जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना कर दे। रिटेस्ट बाय SL हिट, नीचे क्लोजिंग हम रिटेस्ट पे सेलर हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पर इसने ऊपर क्लोजिंग दी है, हम बायर्स हैं, क्योंकि 50 EMA को भी हमने देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो सेलिंग में मैंने लड़कों को, हमने सेलिंग जो की है, सेलिंग जो मैंने करवाई थी लड़कों को, वो ये रीज़न थी। इसके नीचे MA5 MA10 लो के नीचे क्लोजिंग रिटेस्ट सेल, रिटेस्ट सेल, रिटेस्ट सेल, रिटेस्ट सेल, क्यों कि जो, कैसे समझाऊं, ठीक है। बोलिंजर बैंड पीवट के नीचे क्लोजिंग दी है, रिटेस्ट किया उसको, ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। दूसरा, ये बोलिंजर बैंड तीनों लाइनें आप देखो नीचे की तरफ आने लगती हैं, ठीक है। 50 EMA सेल, 50 EMA सेल। अब जब तक इसके नीचे बार बार क्लोजिंग देता रहेगा हम सेल करेंगे, जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग रुक जाए ये लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी,
ठीक है, ऐसे जाएगी, ये इस तरह ऊपर की तरफ जाएगी, ये भी इस तरह ऊपर की तरफ जाएगी, ये भी इस तरह ऊपर की तरफ जाएगी, और कैंडल इसके अंदर, कैंडल्स ऐसे ऊपर आके इन दो के ऊपर क्लोजिंग देगी तो हम रिटेस्ट पे बायर, रिटेस्ट बायर, रिटेस्ट बायर, जब तक इस लाइन के अगेन नीचे क्लोजिंग ना करे। ठीक है, ये बोलिंजर बैंड और बीबीएम इस तरह काम करता है गाइस। अच्छा, US 30 पे मैंने बहुत प्यारी ट्रेड की थी। अब देखो जी जरा, US 30 है, इसने ये ब्रेकआउट किया, ये आपका सपोर्ट बन गया, बस अभी इसके ऊपर आप बायर्स हो, इसके नीचे आप सेलर हो, बस ये बोलिंजर बैंड इस तरह काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखो, ये अब बायर हो, देख रहे हो क्यों बायर हो, कि ये देख रहा हो नीचे क्लोजिंग रुक गई, क्लोजिंग दी, अगेन अंदर, अगली क्लोजिंग नीचे होनी चाहिए, अगर ये अगली क्लोजिंग नीचे नहीं होती, बोलिंजर बैंड के नीचे क्लोजिंग नहीं होती, तो समझो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने वाला है। बोलिंजर बैंड बीपीएम में एम ए 5-10 हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो आप बायर्स हो, रिटेस्ट बाय, रिटेस्ट बाय, रिटेस्ट बाय, जब तक वापस इस ग्रीन के नीचे क्लोजिंग कर दे। ठीक हो गया गाइस। और बीटीसी, बीटीसी भी मोई मोई है फिलहाल तो, बीटीसी बहुत बुरी तरह से सेलिंग में है। ठीक है ना गाइस, मैं डर गया हूँ इससे, मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है अच्छा, बीटीसी क्यों सेलिंग है, कि डे आपके सामने है। ठीक है, डे की कैंडल क्लोज, रिटेस्ट सेल, डे के नीचे कैंडल क्लोज, रिटेस्ट सेल, बेरिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग ने टेस्ट करनी है। कल लड़कों को मैंने क्लियर बोला था कि ये रिटेस्ट करे, आप लोगों ने सेल करना है। ठीक है, मेरे सेल ऑर्डर पड़े भी थे लेकिन कल डिलीट कर दी क्योंकि मैं वालियां को देख के अगेन बाय में बैठ गया। ठीक है, हम्म, तो ये जब तक यहाँ क्लोज नहीं देता ना डे की, ये H4 की, ये फिलहाल स्ट्रॉन्ग सेलिंग में है। अच्छा, H4 देखो, H4 की कैंडल देख रहे हो, H4 आई, एम ए 5 और 10 आई के ऊपर क्लोजिंग दी, रिटेस्ट बाय। ठीक है, लेकिन ये बहुत कमजोर बन रही है, क्यों बन रही है, ये बोलिंजर बैंड का पीवट और 50 ईएमए के नीचे है मार्केट, जब तक ये 50, ये जब इससे ऊपर क्लोज दे तो ये 50 और ये बोलिंजर बैंड के भी क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, तभी स्ट्रॉन्ग बाय में जाएगा, ये भी फिलहाल सेलिंग में। ओके गाइस, तो ये राजवी एनालिसिस देखें, फॉलो करें मुझे, और इंशाल्लाह इस मंथ यानी कि फंडेड अकाउंट भी शुरू करेंगे, मिलकर मेरे साथ काम करें, मज़ा आएगा। और 12 मंथ, ठीक है, जो यानी कि मेरे साथ काम करना चाहता है ना, फंडेड अकाउंट्स आपके हैं तो भी ग्रुप ज्वाइन कर लो, आप लोगों को लर्निंग भी मिलेगी, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलता रहेगा। और रियल अकाउंट जिनके हैं, $100 के अकाउंट हैं, वो भी आ जाए, उनके लिए भी प्लान है मेरे पास। हम्म, कौन सा प्लान है, कौन सा प्लान है, कौन सा प्लान है, हम्म, कहाँ गया, ये वाला ठीक है, $100 वालों के पर ये भी मेरे पास प्लान है, लोग अब उन्हें $50 से ऊपर प्रॉफिट नहीं करना, $5 सॉरी। ठीक है, $5 का ये प्रॉफिट, तो ये भी बहुत अच्छा है। वेट हनी, ये आपने ओपन करना है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, PDF ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ये बहुत बेहतरीन है, आप इस पे काम कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है, $5 आपने बनाना है जब तक आपका 200 नहीं होता,
जब 200 हो जाए फिर आपने इस पे डेली $10 बनाना है, ठीक है। इसी तरह ये ग्रो होगा। इसमें भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन अगर आप रूल्स फॉलो करें, अपनी ट्रेड्स फॉलो करें, ठीक है दोस्तों। ओके, अल्लाह हाफिज।